जय हिंद दोस्तों। इक्वल एमएसपी पर जेएसयू जवानों को मिलेगी जीत। यह जीत सुनिश्चित हो चुकी है। आखिर क्यों? जैसा हम सभी जानते हैं कि इक्वल एमएसपी का आधार था हार्डशिप को लेकर के, और उस हार्डशिप को लेकर के सरकार बैकफुट पे, जो सरकार ने जो इंप्लीमेंट किया, यानी 1/2006 पे जो इंप्लीमेंट किया, 1 जनवरी 2006 से एमएसपी लागू हुई, और उसका जो हार्डशिप बेस था, और उसमें सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ रही। वो समझ सकती है कि जो हार्डशिप की जो परिभाषा है उसमें जेएसयू जवान को ज्यादा हार्डशिप है, उसके बाद सेना के अधिकारी, उसके बाद एमएनएस है, लेकिन जो देने का तरीका है वो बिल्कुल ही एकदम गलत है, और ये सारे तथ्य जवानों के फेवर में जा रहे हैं। और मान सकते हो कि जुलाई में जो डिसीजन है, माननीय सम्मानीय कोर्ट हमें बहुत बड़ा एक खुशखबरी दे। इसके पहले ही सरकार अपना मन बना चुकी। सरकार इस योजना में और इस मिलिट्री सर्विस पे के नियमों में बदलाव के लिए मन भी बना चुकी। उसने कहा है सीधा सीधा, उसने बहुत सारे क्लोज पकड़े हैं। क्या कहते हैं कि हर आदमी की नजर इस पर है कि पैसा दूंगा लेकिन पैसा निकालूंगा भी, पैसा दूंगा आपका लेकिन एक जगह से दूसरी जगह दूंगा, खजाने से पैसा नहीं दूंगा। और उन्होंने उस पैसे को निकालने के लिए नया नियम कर लिया है कि जो जेएसयू, जो जवान, जो अधिकारी सेना के अंदर लाइफ स्टाइल डिजीज है और ऐसी डिजीज है जिनके अंदर वो लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं, तो उनको मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा। यदि वो रिटायर होते हैं तब भी उन्हें मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा। यदि वो बीपीटी, आप कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो कि 5 किलोमीटर की रनिंग, जिसे हम सभी जानते हैं कि हर एक एज वाइज क्राइटेरिया है कि आपने सेटिस्फैक्ट्री आना है, गुड आना है, एक्सीलेंट आना है। रनिंग के साथ साथ आप हम समझ सकते हैं कि आपके पास जिसके लिए 60 मीटर स्प्रिंट है, जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रोप है, जिसके लिए वर्टिकल रोप है, जिसके लिए 9 on 8 फीट डिच है, ये सारी चीजें आपको पूरी स्केल के साथ, यानी आपकी कॉम्बैट ड्रेस है, शूज हैं, और आपके वेब इक्विपमेंट है, आपका पर्सनल ऑथराइज वेपन्स है, इसके साथ आपको ये चीज क्वालिफाई करनी पड़ेगी, पीपीटी क्वालिफाई करनी पड़ेगी। यदि आप क्वालिफाई नहीं हो, यदि आप पास नहीं हो, तो आपकी एमएसपी विड्रॉ होगी। इसमें कोई शक नहीं। आने वाले कल में इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब इस बात पे ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें यूनिट को अंदर एक्टिविटीज होती है, फिजिकल एक्टिविटीज है और दूसरी एक्टिविटीज है। आपने अपने आप को रखना है फिट, और नहीं तो आपको इस घाटे का सामना करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बीपीटी का नाम ही बैटल फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जैसे इसकी परिभाषा है वैसा ही उसका काम है, और उसी का सहारा लेकर के आपकी एमएसपी आपके जेब से बाहर आएगी। तो रहना होगा फिट और रहना होगा चौकन्ना कि नहीं, हम यदि फौज में हैं, यदि हमने वर्दी डाली है, भगवान ने करे हमारे साथ कोई बैड हैपनिंग होता, मुझे इंजरी हो या किसी ऑपरेशन में, उनको तो फायदा मिलेगा, बट हम खा पी के चौड़े होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब इसके लिए आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं फलानी जगह मेरी ड्यूटी थी, मुझे पीटी करने का मौका नहीं मिला, बीपीटी करने का मौका नहीं मिला। नहीं, 24 आवर्स आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए 1 घंटा निकाल सकते हो, और ये सेना में अब जरूरी हो गया है। आप प्रेशर समझिए या हिदायत समझिए या नसीहत समझिए, लेकिन रहना होगा फिट, तो करना होगा ये काम। धन्यवाद दोस्तों।